देखिए गाइस, कल हम लोगों ने नाउन करा था। तो ये नाउन आपको पीडीएफ मिली, पीडीएफ डाल दी। एक तो पीडीएफ वो जो ओरिजिनल है जो आपके पास है, या फिर डिजिटल नोट्स है, इसको ऐसे बना कर रखें। और एक पीडीएफ कौन सी होगी आपके पास? बच्चे लेट कैसे हो रहा है? रास्ता भूल गए अभी कैसे है ये? ऑटो वाला भूल गया। ऑटो वाले सीधे जाना 4 बजे छोड़ दे। 4 बजे जाना ही भूल गए। कल कह रही आप भूल गए। तेरा बेटा क्या दिक्कत आ रही है? ना बच्ची हो रही है आपको। कल तो सीधे सीधे आलू लगा रही, तुम भी भूल गया मुझे हैं। चलिए, कल हम लोगों ने ना देखो, एक तो पीडीएफ आप लोगों को भेजी गई है, जो पीडीएफ आप लोगों को भेजी गई है वो ओरिजिनल पीडीएफ है, वो आपके डिजिटल नोट्स है। आप उसको डिजिटल नोट्स की तरह चाहो तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट ले लो, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है? सॉल्व पीडीएफ है। जब ये पूरी सॉल्व हो जाएगी, ये सेव है, हर दिन की क्लास में सेव करना। जब पूरी सॉल्व हो जाएगी तो हम आपको शेयर करेंगे। ये सॉल्व पीडीएफ, इसमें जो जो पेज हमने एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं वो पेज एक्स्ट्रा आपको इसमें, अगर आपको सॉल्व पीडीएफ पढ़ना है तो ये सॉल्व पीडीएफ तभी मिलेगी आपको, पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये बार-बार जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एक दिन। तो ये 2 दिन, कल और परसों पूरा हो जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक? तो जिन लोगों का भी इंग्लिश बिल्कुल हिला हुआ है देख, वो यहां से पूरी ताकत लगा के अपना पढ़ेंगे, गारंटी रहेगी आपके साथ। सही कमी है तो गारंटी देते हैं। सही है। अभी हमने कितने बच्चे पढ़ाए थे पिछली बार? सीओटी में हमारे पास 19 बच्चे थे, एक बच्चे का सिलेक्शन, एक लड़की का जिसका पहले ही चाहता था होगा, बस उसका ही, जिसका मैंने पहले मना करा था इसका नहीं होगा, उसको प्रोग्राम दे। जो एक ही दिन बाद और लेक्चर हम तो छोड़ के हम तो छोड़ के तो आज सिलेक्शन होगा। और लेक्चर 10 बजे क्लास में हम छोड़ के नहीं होगा, हम बात से आते हैं कैसे संतोष के 10 बजे तो सो के उठ पाए आराम खोर अपने लिए, तेरा सिलेक्शन ना अभी साथ उठाए तब इसको समझ में आया। या तो मेहनत खुद कर लो या कोई करवाए। ठीक है? तो कल हम लोगों ने 19 में से एक बच्चे को छोड़ दो जिसको हम ही नहीं करते, सबका सिलेक्शन हो सब, और मन चाह कॉलेज में और ये यहां पर भी मिल गया। दोनों लोग अपने बैच में, उसका अभी अलीगढ़ का नॉर्थ कैंपस का पहला कॉलेज लॉ ऑफ दिल्ली लॉ ऑफ, और उसका अरे यार सुहाना उसको जामिया मिल गया, उसकी तो कतई उम्मीद नहीं थी, केवल 31 दिन क्लास लगेगी बस। बस आप लोगों को आंखें मीच के एक काम करना है, कल आपको सारी चीजें बताएंगे, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बस पूरा सिलेबस पूरा करना है, तब तक कहीं नहीं पढ़ना। आपको सारा सिलेबस लिखवा दिया, जब तक वो सिलेबस नहीं होगा किसी बैच में बैठ के अगर आप नहीं आ पा रहे हो, क्लास छूट जा रही है, बस उसको सिलेबस पूरा करो। 8 महीने में सिलेबस पूरा होगा, दुनिया जहान में पढ़ा लो, 10 महीने में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको इतने ज्यादा कॉल लेटर्स होंगे, आपको सोचना पड़ेगा मम्मी पापा से कहीं बड़ी कहां जाए, इतने सारे कॉल लेटर आपके लिए। बस 8 महीने सिर्फ आंखें बंद करके दबा के मेहनत करना है, कोर्स पूरा करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उस पर नहीं आना, कम समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोबारा रिवाइज क्लास में बैठ जाओ। पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आ, हर चीज पहली बार में समझ में आए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज का लेवल अप है तो भाई उसको पढ़ने के लिए औकात इतनी रखना पड़ेगी। अब तुम्हारा बिल्कुल पुराने पाप इतने आगे आ जाने वाले, और लेक्चर प्लस नहीं हो रहा, तुम्हारे प्लस तो तुमने बचपन में नहीं सीखा, तुम्हारे पुराने पाप फिर भी धोए जा रहे, मगर अब यही टॉपिक दोबारा पढ़ना है। अब पुराने बच्चे देखो नहीं आए, इसमें तो 26-27 बच्चे पुराने बच्चे नहीं आए, अभी मैं दो पुराने बच्चे सारे हैं, तो उनका इंग्लिश हो गया और उनका इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे दोबारा पढ़ने की होती है। अब तुम्हें अपना मैथ रिवाइज करना है, एक बार हो जाएगा 40 दिन के अंदर ये कोर्स हो जाए, उसके बाद फिर से रिवाइज करो, दोबारा सब फ्लो में। ये नहीं कहो लेक्चर नहीं हो रहा, जयपाल खाना लेकर यहां से करते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं होगा, मत हो, अगली बार दोबारा पढ़ रिवाइज हो जाए। 8 महीने कम से कम 3 बार रिवाइज होगा सिलेबस। और जब आपको लगे हमारा हो गया हम भी फिर आना बंद करके दबा के प्रैक्टिस करो। दुनिया ध्यान के मौका हो, नहीं हो फोटो खींच लो और डाउट से ऐसे स्टेटस करना। कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, बताओ नाउन क्या होता है? नई डेफिनेशन कॉम्पिटिशन नेमिंग, नाउन इज अ नेमिंग। दुनिया की कोई भी चीज जिसका नाम है वो कहीं ना कहीं
नाउन बता, कितनी चीजों के नाम हो सकते हैं? वो कौन कौन सी चीजें जिनके नाम हो सकते हैं? कौन कौन? तो बताओ भैया, अगर इनको बांटना पड़े तो कितने पार्ट में बांटते हैं? अगर जो चीजों के नाम है उनको बांटना पड़े तो कितने पार्ट में बांट सकते हैं? ना ना, वो तो नाउन है। ये वाली क्लास में मान लिया इंग्लिश, ये तो आ रही हो इतनी भयंकर मत्था मारी करके आए हो, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये तो समझ में आ रहा होगा हैं? इसमें एकदम ऐसे चल रही है, एकदम मस्त वहीं चल रही है ऐसे ऐसे मेरे ऊपर, यहाँ एकदम से फ्लो में जा रही है, एकदम से फ्लो, बस वहां पे दिक्कत आ रही है। 15 मिनट बाद दबा दो सब, अरे अच्छा प्लस नहीं होला भाई, तुम्हारे पुराने पाप हैं, जो तुम्हारे पुराने पाप है, तो कितना हम तो सो गए क्लास के तेल में, और बच्चे मम्मी मम्मी का पापा का सबका रहता, लड़कियों को कुछ नहीं कहते घर वाले। अब वहाँ यहाँ कंपटीशन में आके चक्कर टेक, लौंडे को सुबह से लेके लाते पड़ते, खाते 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 दिमाग चलने लगा और तब तक लड़कियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, चलो ठीक है सुन दो, अपने यहाँ जाएगी, यहाँ सो लेने दो। अरे यहाँ मत सोन दो, यहाँ ज्यादा काम करो, अपने यहाँ जाएगी सो लेगी। वो कहते हैं यही सो लेने दो, अपने यहाँ जाएगी तो स्क्रैप पे सोने को, जबकि थॉट कहता है ना पहले यहाँ पे काम करवा लो, दबा जितना काम करवा सकते करवा लो, तुम्हारे यहाँ तो करेगी नहीं, दूसरे के करेगी, पहले अपने कराओ। तो अगर इनको पार्ट है तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहला विजिबल और नॉन विजिबल। जिन चीजों के नाम है वो दो तरीके की चीजें हो सकती है, एक वो जो दिख रही है उनके भी नाम, एक वो जो दिख नहीं रही उनके भी नाम। जो दिख रही है उनमें से कौन है? पर्सन प्लेस थिंग से दिख रही है इनके नाम। तो लव, हेट, ऑनेस्टी, ये दिख नहीं रही मगर इनके भी नाम। तो दो टाइप के नाम हो गए, एक विजिबल और एक इनविजिबल। यानी कि दुनिया के कोई भी चीज दिख रही है, जिस जो नाम है जिसका, वो दो टाइप की हो सकती है। जिसका नाम है वो दो टाइप की होती है, एक दिख रही है और एक फील ऑन, जो सिर्फ फील हो रही है। तो हमने देखा कि नाउन को दो पार्ट इस तरीके से बांटा कि नेमिंग वर्ड को दो पार्ट में बांटा। नेमिंग वर्ड उस चीज को भी कह सकते हो दिख रहा है, उसको भी कह सकते हो नहीं दिख रहा। फिर हमने नाउन पढ़ा कि नाउन नेमिंग वर्ड होगा, फिर हमने पढ़ा एक ही वर्ड कभी कभी नाउन का काम कर सकता है, कभी कभी एडवर्ब का, कभी कभी वर्ब का। हमें ऐसा पता लगेगा कि ये वर्ड नाउन है। क्या क्वेश्चन? केवल हूं का, हूं और बट ना बता, कोई अगर वर्ड नाउन हो तो किसका रिप्लाई मिलेगा? इसमें आंसर परफेक्ट है। अब एक जब पूछा था स्क्वायर 19 का स्क्वायर, अभी देखो क्यूब, ये अभी क्यूब होशियार हो गया, कभी बहुत होशियार हो गया। तुमने जब भी तुम्हें लगे रोना आ रहा है तो पीछे मुड़ के देखो हमने शुरू कहां से करा, 0.2 से शुरू करा है। तुम भूल जाओ, मुझे तो याद है तुम्हारी सबकी पहली वीडियो सबकी रिकॉर्ड है। 0.2 से याद करा है, 0.2 बड़ा है, 0.2 छोटा है। आज तुम लोग को ओरिएंटेशन क्लास हो सही है। तो हमने देखा कि नाउन में अगर कोई वर्ड हु का रिप्लाई है तो वो नाउन होगा, कोई वर्ड हुम का रिप्लाई है तो वो नाउन होगा, मगर हु और हुम का रिप्लाई हमेशा इंसान होगा। और अगर कोई वर्ड का रिप्लाई है तो भी वो नाउन होगा। वर्ड का रिप्लाई अगर नाउन है तो क्या हो सकता है? थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है। ये सारी चीजें वर्ड के रिप्लाई होंगे। वर्ड के रिप्लाई भी नाउन होते हैं, हु के रिप्लाई भी नाउन। ये तो इनकी होगी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है ये उसके रिप्लाई से पता लगेगा, उसके फंक्शन से पता लगेगा। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ना ना टुमारो तो हमेशा नाउन होता है, टुमारो बोलो ना। तो ये हो गया था हमने कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। फिर नाउन के काइंड्स पढ़े, कितने टाइप के नाउन पता पड़ेगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्ट करते
बता आर्टिकल क्यों नहीं लगे? तो दा लगाने से चीज क्या होती थी? दा लगाने से चीजों को स्पेसिफाई करते हैं और पहले से प्रॉपर नाउन स्पेसिफाई है। चलो नंदनी, कॉमन नाउन होता क्या होता है? तो अगर किसी को बताना हो कॉमन नाउन क्या तो कैसे बताएंगे? कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होता है कॉमन? अभी तुम छिले हुए अंडे हो, अभी गाली गलौज शुरू हो गया, तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून समझता हो? हनीमून पीरियड क्या है? हनीमून पीरियड में कोई काम नहीं होता, खाओ पियो सो जाओ और घूमो। कभी तो आदमी हनीमून के लिए टिकट इंतजार करके जाता है, कोई काम नहीं है। फिर घर पे आके फिर से रोटी चावल बनाना, बर्तन धोना। कभी हनीमून पीरियड के बाद गाली गलौज पीरियड शुरू हो। बता कॉमन नाउन क्या होता है? कैसे बताइए किसी को कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन का एक्स फैक्टर्स होता है क्या? खासियत हैं? ठीक है, बिल्कुल सही ना। कॉमन नाउन से पहले अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल अगर यूज नहीं हो तो मीनिंग गलत देते हैं, और प्लूरल है तो विद और विदाउट आर्टिकल यूज हो सकता है। मतलब आलो कॉमन नाउन क्या होता है? हैं? तो कह रहा है इसको घर या घर पे जाके उसका तेरा मैथ में परफॉर्मेंस तो ठीक थी, सब हिंदी में है। हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश को नहीं पढ़ोगे का? है बिहारी लोग इंग्लिश को नहीं पढ़ोगे? बता, इंग्लिश को पढ़ोगे का? नहीं पढ़ोगे? इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट किसी में नहीं होता है, बनाना पड़ता है। बताओ कॉमन नाउन क्या होता है? किसी वर्ग या जाति के समूह। हाँ प्रश्न करना हिंदी बता गणेश, कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सही। कॉमन नाउन ये था कि नाम बोलते ही सबके दिमाग में कॉमन इमेज बने, वो कॉमन नाउन है। नाम बोलते ही सबके दिमाग में कॉमन इमेज बने, उसको कहते हैं कॉमन। जैसे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, तो सबके दिमाग में कॉमन इमेज बनती है। अच्छी बता कैसी इमेज बनती है दिमाग में? व्हाइट कोट सबके दिमाग में बनती है, स्टेथोस्कोप पहने हुआ है, व्हाइट कोट पहना हुआ है, इसको कहते हैं कॉमन। जैसे लड़की सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है, लड़का सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है, बूढ़ा आदमी सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है, कार साइकिल मोटरसाइकिल बस ये सब कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन उसको बोलते हैं जिसका नाम लेते ही सबके दिमाग में सेम इमेज बनती है, बोलो ना। और कॉमन नाउन से पहले अगर आर्टिकल नहीं लगाया तो गलत होता है। अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो विद और विदाउट आर्टिकल ही हो। बोलो सुजीत बता मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन तू नीचे से बोले क्या है? या मटेरियल नाउन इन्हें मापा जा सके, इन्हें मापा जा सके, मतलब मापा जा सके हैं? नहीं मापा जा सके। जैसे तेरे पास तो पीडीएफ गई, तूने पढ़ा नहीं रहा सुबह और रात में अगर तूने किसी भी वक्त पढ़ा है मैथ को उसको पढ़ा, तो इसको भी पढ़ता रहे घंटे, कितने घंटे पढ़ रहा है?
कितने घंटे पढ़ रहा था? बस शर्म नहीं आया, 4 घंटे पढ़ रहा हूं। 4 घंटे तो आदमी एक बार में पढ़ लेता है। पढ़ो 12-13 घंटे तुमने। सर जिसमें रॉ मटेरियल वगैरह आते हैं वो अब आगे मतलब तुम चाहते हो गाली गलौज हो तो अपने पाया। बताओ तो मटेरियल नाम कौन से हैं? जैसे वो सारे नाउन जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, शुगर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, इनका यूज करके कोई चीज बनाई जा सकती है। बोलो ना। जितना जी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कल पीडीएफ तो मांग लेंगे। पीडीएफ कितना? हमने इतना पेड मटेरियल नाम पढ़ाया है, हमने सभी कुछ है एब्स्ट्रैक्ट नाम पढ़ाया है। कल तो पढ़ाया आपने, लेकिन तुम वीडियो से तो समझ नहीं आया। वीडियो देखते हैं। वीडियो थी का अच्छा, इससे पूछ लें। रात में ले तो पढ़ती। प्रोग्राम जलेबी लेके जाती है, लाती हूँ, पूछते हैं तो क्या है। मेरा जिंदगी के पता नहीं। हाँ तो जाती है, 10 बजे तो उठ जाती। क्योंकि सुबह जाती है, सुबह 4 बजे करती है। अरे काम तुम्हारा है तो सुबह जाना पड़ेगा। आई तुम्हारे पास आई थी? नहीं है ना? क्यों नहीं? पैसा कमाने में डटी हुई हो दोनों बहन, दवा के कोचिंग पढ़ा रही, धुआं था। एक कोचिंग मिस ना हो जाए तो अपना नाम काम खराब हो जाए। एक कोचिंग छुट्टी करके उसके पास जाती, पुराने तुम्हारे पाप में झुलती जाके। बहन बताओ, एक समोसा लेके आती, पैसा तो देना पड़ेगा, रिश्वत तो देना पड़ेगी। क्यों बताएंगे? बता के तो मन से नहीं बना, समोसा खाते मन से होता है। सही क्या बात है? आज का कब करो? बता रहे नहीं बता। वो करे। हाँ सीधे बता, फीलिंग्स को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स को बताता है। तो लव, हेट, जेलस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। We can feel them, we can't touch them, we can't see them. Only we can feel them. Honesty, उदासी, प्यार, नफरत सिर्फ फील हो सकती है। सही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन क्या है? बिल्कुल सही। तो कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन, किसी चीज की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। आर्मी, सोल्जर्स की कलेक्शन या फिर चींटियों की कलेक्शन, बोलो ना। फिर क्या होता है? क्लास, बच्चों की कलेक्शन, या फिर स्कूल, बच्चों की कलेक्शन, या फिर मछलियों के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, बोलो ना। फैमिली, जूरी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। इतना हो गया नाउन के पार्ट हो गए। फिर हमने पढ़ा था नाउन को मोटा मोटा 2 पार्ट में बांट दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर बता भैया, काउंटेबल कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं? और वेरी नाइस। कह रहे हो मोच यूज कर करने बता रहे मोच यूज। और दर्द किसके साथ यूज करती है? बस ये इतनी डेफिनेशन थी। वाटर को काउंट कर सकती है? और बिना ऐसे लगाए काउंट कर लेगी? सब धज्जियां उड़ा दो पूरे एक
गंद मचाओ गंद। बता अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन क्या तो तेल कैसा नाउन अनकाउंटेबल काउंटेबल गिन नहीं सकते तेल को। कार स्टार अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल उसको सिंगुलर मानते हैं तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है कैसा मानेंगे इसको सिंगुलर एस लगाने से तो उसका मीनिंग बदल जाएगा यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं उन पे एस और ईएस लगाने से उनका मीनिंग बदल जाएगा बल्कि वो क्या नहीं बनेंगे प्लूरल नहीं बनेंगे क्योंकि वो सिंगुलर ही होते हैं उनको सिंगुलर कंसीडर करा जाता है यहां तक ही पढ़ा था ना। चलिए आगे करो नंदिनी बेटा मेहनत करना पड़ेगी मजे ले रही है तुम कंटेंट सारा लो है ना पहले दिन से अल्ले अल्ले मैं कंटेंट नहीं मिला झाड़ खा ले पढ़ना नहीं और कंटेंट ले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गए अब हम आगे आते हैं ये आप लोगों को बताया था कि इन पे एस लगा के इनका मीनिंग बदल जाएगा जेंडर नाउन में जो जेंडर होते हैं उन पे आते हैं इन पे कैसे क्वेश्चन बनेगा सब तो नाउन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर आपको पता है किसके लिए यूज होता है मेल और फेमिनिन फीमेल एक होता है न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल नॉन लिविंग जिनके अंदर जान ही नहीं है उनको न्यूट्रल जेंडर थर्ड पार्टी में तो थर्ड पार्टी जेंडर तो वो तो मार्केट में थर्ड पार्टी भी है मगर अगर हम नेचुरली पढ़े तो तीन ही जेंडर होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल। कॉमन जेंडर कौन होता है तो कॉमन जेंडर कौन होता है जो लड़की को भी दिखा सकता है और लड़के को भी दिखा सकता है उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर है वो कॉमन जेंडर है लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। नर्स कैसा जेंडर है कॉमन या फेमिनिन या मैस्कुलिन नर्स लड़का भी हो सकता है फेमिनिन या मैस्कुलिन कॉमन जेंडर वो होता है जो लड़की और लड़का कोई भी हो सकता है जैसे डॉक्टर टीचर और मैस्कुलिन वो होता है जो सिर्फ लड़का हो सकता है फेमिनिन जो सिर्फ लड़की हो सकती है। तो अब बताओ नर्स फेमिनिन जेंडर है मैस्कुलिन या न्यूट्रल फेमिनिन कॉमन हो सकता है लड़का नर्स हो सकता है नर्स की हिंदी होती है देखभाल करने वाला वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। नर्स कॉमन जेंडर है मगर ज्यादातर लड़कियां नर्स काम करती हैं इसलिए लोगों के दिमाग में फिट हो गया कि लड़कियां ही नर्स हो सकती है ना नर्स कैसा जेंडर है कॉमन लड़की भी हो सकती है लड़का भी मेल नर्स फीमेल नर्स दोनों होते हैं। नर्स की हिंदी होती है देखभाल करने वाला नर्स नर्चर करने वाला तो टीचर अच्छा यहाँ लिखा नहीं था बता दीजिए नर्स लिखते तो टीचर नर्स डॉक्टर स्टूडेंट फ्रेंड गेस्ट ये सब क्या है कॉमन जेंडर कोई भी हो सकती है लड़की और लड़का। इस पे एरर कैसे बनेगी वो समझना है। देखिए इंग्लिश का रूल है वो रूल आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें ये नहीं है कि ना फेमिनिस्ट बन जाओ पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं मेल जेंडर तो उसकी वजह ये पहले ज्यादातर लोग लड़के काम करते हैं तो मैं गर्ल्स भी काम करते हैं तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैस्कुलिन जेंडर ही हिज और हिम सेकंड प्रायोरिटी फॉर फेमिनिन और थर्ड प्रायोरिटी फॉर
इट के लिए इट बोले तो न्यूट्रल जेंडर। जैसे यहाँ पे लिखा है आई मेट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला, ही सी इट वाज एन एमडी, तो पहले प्रायोरिटी किसको दी थी? ही को। वो एक एमडी था, वो एमडी हो सकती है, कॉमन जेंडर पता ही नहीं रहता तो इट। द इंजीनियर हैज गिवन हिज हर इट्स ज्वाइनिंग लेटर, द गेस्ट फॉरगेट हिज हर इट्स बैग। तो पहली प्रायोरिटी मैस्कुलिन जेंडर को, दूसरी प्रायोरिटी फेमिनिन को, और तीसरी प्रायोरिटी न्यूट्रल। इन पे एरर कैसे बनेगा वो समझिए। देखिए जेंडर स्पेसिफिक, जॉब, प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात हो तो हम क्या लगाते हैं, नाउन से पहले मेल और फीमेल लगाते हैं, तब क्लियर होता है कि वो जेंडर क्या हो। जैसे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से पहले आपको मेल और फीमेल लगाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा वो क्या है। कॉमन नाउन में तो पता ही नहीं लग सकता, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेल और फीमेल। तो आपने यहाँ पे देखा डॉक्टर कॉमन नाउन है, अगर लड़के को लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर। टीचर कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन है तो मेल टीचर और फीमेल टीचर। फ्रेंड लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। फिर नर्स लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, मेल नर्स और फीमेल नर्स। स्टाफ मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ। अब देखो दोनों में अंतर देखो, एक वर्ड है मेल डॉक्टर और एक वर्ड है मेन डॉक्टर, दोनों में क्या अंतर है? ये मेल है, पुरुष है, ये आदमी। महाकसर इतनी गंदी हिंदी कहां से लाते हो? ये पुरुष है और ये आदमी है, और आदमी पुरुष नहीं है। आदमी पुरुष नहीं है, आदमी महिला है और पुरुष पुरुष है। बताइए मैन डॉक्टर और मेल डॉक्टर में क्या फर्क है? तो भाई हम नाउन में भाई सीख रहे हैं, देखिए क्या फर्क है। तो मेल डॉक्टर का मतलब है कि डॉक्टर का जेंडर मेल है, और मैन डॉक्टर का मतलब ये जो डॉक्टर है वो फॉर मैन है, मैन का इलाज करेगा, वुमेन का नहीं करेगा। ये फर्क है। तो आई वांट टू कंसल्ट विद अ मैन डॉक्टर, मैं मैन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता हूं जो सिर्फ इंसानों का इलाज, मतलब आदमियों का इलाज करता है, औरतों का नहीं। आई वांट टू कंसल्ट विद अ वुमेन डॉक्टर, जो सिर्फ लेडीज का इलाज करती है, मुझे वुमेन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये फर्क है। तो मेल और फीमेल जेंडर बताने के लिए यूज किए जाते हैं, और मैन और वुमेन उसके प्रोफेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो किसका इलाज करता है, ये फर्क है। इस पे एरर कैसे बनेगा, बहुत तगड़ा एरर बनेगा, समझिए। देखिए मैन डॉक्टर का मतलब क्या होगा, डॉक्टर फॉर मैन, जो सिर्फ मर्दों का इलाज करे, जेंट्स का इलाज करे। वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर फॉर वुमेन। मैन नर्स, नर्स का ही नर्स करेगी, नर्स को ही देखिए, मतलब मैन को ही नर्स करेगा। हॉस्पिटल में होता है ना कि कोई गायनी डिपार्टमेंट होता है, उसमें फीमेल नर्स ही चाहिए, या वुमेन नर्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसकी देखभाल करे, वुमेन की देखभाल करेगी, महिलाओं। आगे इस पे एरर कैसे बनेगा, इस पे आपके यहां पे लिखा हुआ है मेल टॉयलेट और एक जगह लिखा हुआ है मैन टॉयलेट, कौन सा सही है? यहां पे लिखा हुआ है फीमेल और यहां पे लिखा हुआ है फीमेल टॉयलेट, वुमेन टॉयलेट। बताइए दोनों वर्ड में से कौन सा सही है? नीचे वाला सही। टॉयलेट फॉर मैन, टॉयलेट फॉर वुमेन। मेल टॉयलेट का मतलब टॉयलेट एक लड़की है, उसका जेंडर मेल है, टॉयलेट एक चीज है, उसका जेंडर है। नहीं समझ? ये तो ये बता रहे टॉयलेट का जेंडर मेल टॉयलेट है, टॉयलेट का जेंडर है मेल। ऐसा लग रहा है
टॉयलेट कोई काम करने वाला आदमी है, नहीं समझ? तो इसलिए तुमने उसमें मॉल में देखोगे मेन सेक्शंस और वुमेन सेक्शंस होता है, फीमेल सेक्शंस नहीं होता। मेन सेक्शंस मतलब सेक्शन फॉर मेन, वुमेन सेक्शन सेक्शन फॉर वुमेन। क्या एरर बनेगी इसमें? एरर ये बनेगी, ये आपका एरर है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्रेस, मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस, मेन ड्रेस, वुमेन ड्रेस। यार बोलो ना, मेल हो सकता है, मैन और वुमेन तो होगा। मेन ड्रेस का मतलब ड्रेस फॉर मैन, वुमेन ड्रेस का मतलब ड्रेस फॉर वुमेन। मेल ड्रेस का तो मतलब ड्रेस का जेंडर मेल है, तो कौन सा नहीं आ सकता? आ जाओ। वॉशरूम, मेल फीमेल, मैन और वुमेन, मेल फीमेल वॉशरूम तो हो ही नहीं सकती। आगे वॉचेस, मैन और वुमेन और मेल फीमेल, मैन और वुमेन। यार अभी भी देखो बताओ, मैन और वुमेन वॉच तो होगी, मैन वॉच वॉच फॉर मैन, वुमेन वॉच वॉच फॉर वुमेन। बोलो ना, मेल वॉच नहीं हो सकती ना। जितने भी मेल वॉच करें सब ढक्कन है, लोग यूज करते हैं मार्केट। अगला देखिए क्या है, देखिए जेंटलमैन। तो मैन से पहले अगर आप जेंटल लगा देते तो ये जेंटल को इज्जत हो गई, जेंटलमैन सज्जन आदमी, इज्जत रिस्पेक्टेड वर्ड हो गई जेंटलमैन। अगर ऐसे ही आप वुमेन के आगे क्या लगा सकते हैं? जेंटल। तो जेंटल वुमेन क्या होगी? रिस्पेक्ट, एड्रेस। मगर लेडी के आगे कभी भी क्या नहीं लगता? जेंटल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लेडी, जेंटल वुमन इक्वल टू लेडी होती है। जेंटल वुमन इक्वल टू लेडी होती है, यानी कि लेडी में खुद से क्या है? सम्मानित वर्ड। जेंटल लगा के हम क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जेंटल लगा के हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बोलो ना, जेंटल लगा के हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं मैन और वुमेन। मगर लेडी खुद में रिस्पेक्टफुल वर्ड है, तो इसके आगे क्या लगाने की जरूरत है? जेंडर। लेडी के आगे जेंडर, ये सिखाया। तो लेडी इटसेल्फ अ रिस्पेक्टेड वर्ड। तो जेंडर लेडी ठीक है क्या? काटना, जेंडर लेडी को वर्ड, लेडी अपने आप में क्या? रिस्पेक्टफुल वर्ड। जेंटलमैन ठीक है, जेंटल वुमेन ठीक है। आगे लेडी डॉक्टर ठीक है, नहीं हो रही, रुक गई है, वो तो नहीं, मजे ले रही जिंदा घोट। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, नॉन लिविंग चीज को इंसानों की तरह ट्रीट करना। जैसे मान लो इसकी स्कूटी है, ये स्कूटी से गिर गई, अपने आप को नहीं पहुंच रही, स्कूटी को पूछ रही, अल्ले ले मेरी जान गिर गई। ये इसका क्या? पर्सोनिफिकेशन। कईयों के कुत्ते हैं इंसानों की तरह ट्रीट हो रहा, अल्ले ले मेरे बेटा, एक ही दूध से दूध पी रहे हैं, एक ही दूधदानी से दूध पी रहे हैं, बच्चों को पिलाना, अपने पी रहे हैं, एक ही खाने में खाना खा रहा है। ये पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है एनिमल को या नॉन लिविंग चीज को कैसे मान लेना? इंसानों की तरह मान लेना, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उस केस में हम कुत्ते के लिए ही यूज कर सकते हैं। तुम्हारा वो कुत्ता नहीं है, ये तुम्हारा वाला, ठीक है? ये कुत्ता कौन सा वाला है? असल में कुत्ता है, तुम्हारा वाला कुत्ता भी कुत्ता है। अरे यही तुम्हारा वाले कुत्ता भी तो ही होता है, मगर तुम्हारा कुत्ता नहीं, एक्चुअल में कुत्ता कुत्ता है। उस केस में हम कुत्ते को क्या यूज कर सकते हो? ही, बोला ना। तो ऐसे जैसे इंडिया है, अगर इंडिया को भारत मां मानेंगे तो इसके लिए सी यूज कर सकते हैं। सी सही होगा, गलत? कार को सी बोल सकते हो, सी इज माय लाइफ, कार को बोल सकते हो सी इज माय लाइफ, पर्सोनिफिकेशन करते हो। बाइक को बोल सकते हो सी इज माय लाइफ। ही ट्रक को बेवकूफ, मेल फीमेल देखो बोलो बड़ा
बाइक को बोलेंगे ही। हो सकता है लिखा होगा मेल है फीमेल है। मेल है फीमेल है बता तो उसमें बताया तो गया, देख बताया तो गया। तो हम क्या पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन करने में किसको हम ही बोलेंगे किसको सी, कुछ रूल्स होता है, ये तो रूल बेटा। देख पर्सोनिफिकेशन, व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड ट्रीटेड एज इफ अ लिविंग वन, जैसे कि वो लिविंग हो तो उस केस में क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर किसको ही बोलना है, जो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग का मतलब वैसे नहीं है, फिर लोग आप लोग समझो ना, हमें डिग्रेड करना ना। स्ट्रांग का मतलब है यहाँ से शरीर मजबूत सॉफ्ट हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, जेंट्स की औकात नहीं, आप कहते नहीं झुका सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांग लेडी आइए। तो स्ट्रांग का मतलब यहाँ पे क्या है, रिजिड बॉडी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कम है, कोई चीज स्ट्रांग है, वायलेंट है, हिंसक है कोई चीज, जैसे तूफान, उसको ही बोलेंगे सी, ही बोलेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन करते टाइम पे किसको ही बोलना है किसको सी करना है, उसको रूल है कुछ। तो जो वायलेंट है, तूफान मचा के चला जाए, तबाही करके चला जाए, उसको बोलेंगे। कोल्ड है, कोई कोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत रिजिड आदमी जिसको कोई फर्क नहीं, जैसे जैसे पर्वत माउंटेन कोल्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी बारिश तूफान जिस टाइप का कोल्ड, वो कोल्ड नहीं। तो कोल्ड और कूल में फर्क है। देखिए कूल जो वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है, कोल्ड नेगेटिव वर्ड। आप बोल सकते हो कूल वेदर, कोल्ड वेदर नहीं। कूल का मतलब होता है जिसको हम बियर कर सके, जिसको एंजॉय कर सके, ऐसा मौसम, ऐसी ठंडक जिसको एंजॉय कर सके। कोल्ड ऐसी ठंडक जिसको आप बियर ना कर सके। तो कोल्ड नेगेटिव वर्ड है, कूल पॉजिटिव वर्ड। तो कोई इंसान कोल्ड है उसके लिए क्या लगा सकते हैं, ही। रूड है ही, फिर इमोशनलेस, चलो मान लो वैसे ऐसा होता नहीं, इमोशनलेस है तो उसको लेके हम क्या लगाएंगे, मेल, ही। और रिजिड है तो भी ही। देखो फेमिनिन किसके लिए कराएंगे, देखो ब्यूटी, तो जैसे झरना हो गया उसको क्या बोलेंगे, शी। नदी हो गई, शी हो गई, है भाई। अट्रैक्टिव हो कोई, सीनरी है, शी है। रिप्रोडक्टिव, रिवर को रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, जहां से वो निकल रही वहां वनस्पतियां आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, वेजिटेशंस आ जाए। तो जैसे नदी है वो सी है क्योंकि वो क्या है, रिप्रोडक्टिव, जहां से वो गुजर रही है क्या आ रहा है, पेड़ पौधे जमते चले जाते हैं। सॉफ्ट है कोई, ठीक है। फिर केयरिंग, सारी पॉजिटिव क्वालिटी तुम्हारे। इमोशनल, इधर देखो ये इमोशनलेस है, इंग्लिश भी मानती है। चलिए अब देखिए इसको बताया गया है कौन से क्या। तो चंद्रमा को क्या बोलते हैं, फीमेल, और सनलाइट को मेल, जिसको हम बियर ना करते। तो देखो चंद्रमा की रोशनी हर कोई बियर कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, फीमेल। माउंटेन कोल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मार करो थपड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल रिवर, जहां से जा रही है, गंगा यमुना बहती चली जा रही है। सन, मेल विंटर, अब विंटर कौन सी कड़ाके वाली ठंडी है, ठंडक, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल। फीमेल लाइफ, फीमेल बोलेंगे ट्रक, मेल बस, फीमेल समर, मेल गर्मी जो बर्दाश्त नहीं करता है। मून लाइट, फीमेल कार, फीमेल तूफान, मेल। और स्प्रिंग सीजन, इस तरीके से हम उसको ही और सी बोलते हैं। तो अगर आपको बोलना पड़ जाए I am sitting under the moonlight and she or he is giving me eternal peace. बताइए, बस ये इस तरीके का एरर है कि आपको क्या चुनना है। ठीक, इस तरीके से हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो बस और ट्रक में बोलते टाइम पे तो बोलेगी बस आ गया, अगर बंगाल में होती तो बोल सकती थी बस आ गया। तो बस और ट्रक में केवल कैसे है, बोलने से पता लग रहा है कि कौन सी टोन आ रही है, गर्ल्स वाली। तो बस आ गई, इस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं,
फीमेल। ट्रक आ गया तो स्लेव हो गया। तो यहाँ पे हर बार उसको अभी कह रहे हो कि बस की बॉडी और ट्रक की बॉडी रिजिड है दोनों। दोनों में कैसे पता करना कि बस को आज मैन बोलेगा फीमेल बोलेगा। बस तो सर मैं बिहार में बोल सकते हैं बस आ गया, बोलते हैं। बंगाल में बोलते हैं, बंगाल में लेडीज को जेंट्स बना के बोलते हैं यार, ये लोग अलग ही तरीके से बोलते हैं। बिहार बोलते हैं हैं? आप बोल ही देते हैं हैं? बिहार में बोलते हैं लेडीज को जेंट्स बना के सब मिक्स कर देते हैं ऐसा नहीं है कि वो मिक्स कर देते हैं। अपने पति से कहती तू आ गई, अच्छा खाना खा। मतलब कहाँ बोलते हैं? बंगाल में बोलते हैं। किसी स्टेट में ऐसा बोलते हैं लड़कियों को लड़का बना के बोलते हैं। कर लेंगे अब समझ में आ रहा है तुम्हें कौन सा काम पर्सोनिफिकेशन किसको कहाँ बोलना है क्या बोलना है। इसके आगे अगले टॉपिक पे आते हैं नाउन केसेस। जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। और जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस याद आता नहीं पढ़ने में, वोकेटिव केस भी तो इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता पजेसिव केस। देखिए एपोस्ट्रोफी सीखेंगे हम। पजेसिव केस कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना ठीक है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना गलत है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल्स फादर, तो एपोस्ट्रोफी ठीक है, राहुल के पापा। करण's कार ठीक है, माय फादर्स ऑफिस ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एपोस्ट्रोफी रिलेशन ओनरशिप इनको क्वालिटेटिव लिविंग नाउन, कोई लिविंग चीज है केवल उसी पे एपोस्ट्रोफी आता है, नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी नहीं आता। दूसरा पॉइंट पे है नॉन लिविंग कार्स टायर्स, ये गलत है। कार्स टायर क्यों? क्योंकि कार कैसी है? नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी नहीं आता, ये सिखाया। एपोस्ट्रोफी सिर्फ किस बात है? लिविंग। तो कार टायर गलत है। अगर इसका सब्स्टिट्यूट लिखना पड़े तो ये है द टायर ऑफ कार। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब काकी के, टायर ऑफ कार, कार का टायर। यानी कि जब नॉन लिविंग चीज पे एपोस्ट्रोफी नहीं आती तो उसको ऑफ के थ्रू लिखा जाता है। अरे लिखना तो पड़ेगा, टायर, कार का टायर हिंदी तो ठीक, इसको इंग्लिश में लिखना भी पड़ेगा। लिखना पड़ेगा तो एपोस्ट्रोफी ना लगा के ऑफ से होना सही है। आगे देखिए टेबल्स कलर गलत हो जाएगा क्योंकि टेबल क्या है? नॉन लिविंग, तो उस पे क्या लगाना पड़ेगा? जब कलर हो टेबल। देखिए कई बार क्या होगा, कई बार ये होगा कि नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी ठीक होगा। अब कंफ्यूजन है, पहले हमने पढ़ा कि लिविंग पे एपोस्ट्रोफी लगता है, नॉन लिविंग पे नहीं लगता। अब हम पढ़ रहे हैं कि कभी-कभी नॉन लिविंग पे भी एपोस्ट्रोफी ठीक होगा। कब ठीक होगा? जब नॉन लिविंग के बाद ये पोजीशन है जिसको ये दिखा रहा है, अगर वो इंसानों से कनेक्टेड है तो एस लगेगा। अगर वो इंसानों से कनेक्टेड नहीं है तो एस नहीं लगेगा। कैसे समझ सकते हो? जैसे ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे टाइम पे एपोस्ट्रोफी ठीक माना जाता है, जबकि टाइम पे नॉन लिविंग कोई इंसान को नहीं, मगर टाइम पे एपोस्ट्रोफी ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है। प्लेस पे एपोस्ट्रोफी ठीक है, मगर ये क्या है? टाइम के बाद लिविंग पोजीशन लिखी है। आगे देखो सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जैसे जो दैवीय पिंड है, जैसे धरती, सूरज, चांद, तारे, इन पे एपोस्ट्रोफी ठीक है। जबकि सबको पता है कि सूरज कैसा है? नॉन लिविंग। एक कैसा है? एक बहुत बड़ा तारा है, मगर हिंदू धर्म में उसको सूरज को सूरज भगवान मानते हैं। उस वजह से हमें क्या लगाना पड़ता है? एपोस्ट्रोफी। चंद्रमा सबको पता है प्लेनेट है, कोई उसमें भगवान वैसा नहीं है कि लिविंग की चीज है। और चंदा मामा हम जमाने से कहते हैं, तो चंदा मामा की वजह से क्या करते हैं उसको? एपोस्ट्रोफी। यानी कि सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी जो इस तरीके से मूव कर रही है, वो है तो क्या? नॉन लिविंग, मगर स्टिल उस पे क्या करना है? एपोस्ट्रोफी। क्योंकि भारतीय मान्यताओं के हिसाब से उनको कैसे ट्रीट करा जाता है? लिविंग की तरह ट्रीट करा जाता है। ऐसे टाइम, वेट,
डिस्टेंस इन पे एपोस्ट्रोफी आ सकता है अगर ये इडियम्स की बात है। इडियम्स में नॉन लिविंग चीज लिखी है तब भी एपोस्ट्रोफी आ सकता है, जनरली एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा मगर इडियम पे आता है। कैसे आ जाएगा एग्जांपल समझिए, देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे यहां पे लिखा है चाइनाज टेम्परेचर, तो एपोस्ट्रोफी के बाद जो चीज लिखी है, जैसे यहां पे है प्लेस, प्लेस नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए। कभी नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी ठीक होगा, कभी नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी गलत होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि जिस पे एपोस्ट्रोफी लगा उसके बाद जो चीज लिखी है अगर ये डायरेक्ट इंसानों को कनेक्ट कर रही है तो ठीक है, अगर ये इंसानों को कनेक्ट नहीं कर रही है तो गलत है। तो टेम्परेचर का इंसान से कोई अभी मतलब नहीं, वो तो चाइना के टेम्परेचर की बात बता रहा है इसलिए गलत है। यहां पे देखो चाइनाज कल्चर, कल्चर इंसानों का होता है इसलिए ठीक है। एक बार चाइना में एपोस्ट्रोफी गलत है, एक बार चाइना में एपोस्ट्रोफी ठीक है, डिपेंड करता है चाइनाज एपोस्ट्रोफी के बाद पोजीशन क्या लिखी है। अगर वो पोजीशन इंसानों से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एपोस्ट्रोफी ठीक है, अगर इंसानों से कनेक्टेड नहीं है तो गलत है। जैसे दिवाली सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इंसानों का होता है, लोग सेलिब्रेट करेंगे तो ठीक है। होलिका प्लेस, जहां पे होलिका जलाई जा रही है उसको इंसानों से वैसे कोई कनेक्ट नहीं करेगा इसलिए वो गलत है, जहां पे होलिका जलाई जाती है। ऐसे दिल्ली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सीधे इंसानों से कनेक्ट है तो दिल्ली पे एपोस्ट्रोफी ठीक है। दिल्ली एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। आगे जयपुर लेक, जयपुर की झील, झीलों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ अब ये इडियम से एट ए स्टोन थ्रो, थोड़ी सी दूरी पे उसका करेगा, पत्थर वाली की दूरी पे, ये ठीक। तो जबकि एफोस्ट नॉन लिविंग, स्टोन नॉन लिविंग है उसके बाद भी उस पे एपोस्ट्रोफी ठीक है क्योंकि ये एक मुहावरा है, पग भर की दूरी। आगे जयपुर फैमिलीज का तो सीधे कनेक्शन किससे है, इंसानों से, तो जयपुर से एट आर्म्स लेंथ, एक वहां की दूरी पे, ये भी क्या है एपोस्ट्रोफी, सॉरी इडियम, इडियम पे ठीक। चाइनाज रिवर गलत। आगे कोर्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर तो इंसान ही देगा, ऑर्डर का सीधा कनेक्शन इंसान से। कोर्ट्स बॉल गलत, बॉल तो नॉन लिविंग हो गई। फिर अर्थ ग्रेविटी नॉन लिविंग। ईद हॉलीडे, हॉलीडे इंसान मनाएंगे ठीक है। न्यू ईयर्स पार्टी इंसानों की होगी, ये फिर से क्या आ गया इडियम। चलिए अब पोजीशन को बढ़ते हैं। तो हमने कुल मिला के ये देखा कि नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी पूरी तरीके से नहीं आता, लिविंग पे एपोस्ट्रोफी आता है, मगर एक्सेप्शन था कि कई बार नॉन लिविंग पे भी एपोस्ट्रोफी आ जाता है। वो कुछ केस है स्पेसिफिक, क्या केस है कि नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी आ रहा है उसके बाद जो पोजीशन लिखी है अगर वो डायरेक्ट इंसानों से कनेक्टेड है तो वो एपोस्ट्रोफी ठीक है, अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं तो एपोस्ट्रोफी गलत है। ये बेटा घर पे सारी मिल जाएगी पीडीएफ पूरी, और रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास। इसको सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लो। सुबह को उठने के बाद तुरंत, सोने से पहले, दोपहर में एक बार, 3-4 बार दवाई की तरह खाओ उसको। दूध से खाओ, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, तब ये दिमाग में सेट होगा। एक बार में सेट नहीं होगा, सही है, बार बार इसको पीना पड़ेगा। सिरप पी लो, आधा चम्मच, 2 घूंट, जब तुम्हें लग रहा है तो कुछ नहीं है पढ़ तो 2 घूंट पढ़ लो, फिर सो जाओ, फिर 2 घूंट पढ़ लो, ऐसा। एक बार में थोड़ी नहीं आया 96 लैक्स की पीडीएफ, तुम तो अल्ले दी नहीं, एक बार थोड़ा। अब पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट ये है पजेसिव केस, ध्यान से सुनना। सिंगुलर नाउन, अगर एस, एस एच, सी, अगर इनकी साउंड आए या ना आए, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। कब लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है करंस फादर, ठीक है। अब देखना लास्ट में विकास लिखा है एस, फिर भी एपोस्ट्रोफी आ रहा है। यहाँ पे पारस सही है, निहास थी, मगर अगली बार ये कह रहे हैं कि अगर लास्ट में एस साउंड आए तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ देते। जैसे बॉय स्कूल, बॉय स्कूल में बॉय को एस लगा के प्लूरल करा गया है। नाउन प्लूरल, प्लूरल नाउन पे अगर एस है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस, केवल कॉमा आएगा, एपोस्ट्रोफी एस गलत नहीं है। किसकी साउंड आ रही है, एस की साउंड नहीं आ रही है तो ठीक है, और अगर एस की साउंड आ रही है तो केवल और केवल क्या लगाएंगे,
कॉमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो इधर से मैं ये कह रहा हूं, दीपक होम, ये सेंटेंस ये सही है। दीपक का घर, यहां पर मैं लिख रहा हूं राकेश होम, ये भी सेंटेंस सही है। इसकी वजह यह है कि ये जो सा की साउंड है राकेश, ये यहां पे लिखा है विकास होम, ये जो सा की साउंड आ रही है, यहाँ पे सा की साउंड आ रही है, यहाँ पे सा की साउंड आ रही है, यहाँ पे सा की साउंड आ रही है, ये अपनी तरफ से हमने नहीं बनाई है, ये उस वर्ड में सा है। विकास में पहले से सा है, उसमें एपोस्ट्रोफी, चाहे तो साउंड आए चाहे ना आए, हमें एपोस्ट्रोफी ठीक हो। अब हम कह रहे हैं कि वाई जो है इसमें लास्ट में सा है नहीं, हमने अपनी मर्जी से एस लिखा है। वाइज जब हम अपनी मर्जी से प्लूरल बनाएं, प्लूरल बनाते टाइम पे अगर एस की आवाज आ रही है तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा के छोड़ देंगे। और अगर एस की आवाज नहीं आ रही है तो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाओ। जैसे चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, किसका प्लूरल है? चाइल्ड का, मगर इसमें किसकी आवाज नहीं आ रही? एस, तो एपोस्ट्रोफी ठीक, कॉमा में ठीक है, एपोस्ट्रोफी ठीक। मगर अगर किसी वर्ड को प्लूरल खुद से बनाया है और उसमें लास्ट में सा की आवाज आ रही है तो क्या लगना है? कॉमा लगाना है, एपोस्ट्रोफी। इसलिए तुमने कहीं अगर देखा होगा एडवर्टाइज में, वहां लिखा होता है बॉयज हॉस्टल, एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं, एस लिखा। हमें लगता है और गलत लिखा, मिस कर दिया ना, सही लिखा, तुम्हें पढ़ना नहीं। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, वाह ना, मतलब अगर एस नहीं है उसको बाकी लिख सकते हो, तो अगर लगा है तो कॉमा लगा सकते हो बिना उसके लिए। पूरी रामायण खत्म होगी, तुम कह रहे हो लव कुश हनुमान के भाई थे, बनाओ हनुमान के भाई, पूरा टॉपिक खत्म। तुम बताओ लव कुश हनुमान के भाई थे? हाँ थे, मंदोदरी लक्ष्मण की थे, बनाओ। क्या मतलब पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट चल रहा है, इतना गंदा ब्रेक मारा है। क्या बताएगा? हमें ये बताएगा बेटा कि अपनी मर्जी से अगर किसी को प्लूरल बनाना है तो एस लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाएंगे, और एस लगाते टाइम पर साथ की साउंड आ रही है तो कॉमा लगा के छोड़ देना, एस नहीं लगाना है। मगर हर बार एस लगा के वर्ड प्लूरल नहीं बनता है, कभी कभी ऐसे भी वर्ड प्लूरल बनता है। जब ऐसे प्लूरल लगेगा तो कॉमा भी ठीक है और एपोस्ट्रोफी भी ठीक है। अब क्या दिक्कत? तो ये कहना चाहिए कि यहाँ पे करना भी चाहिए। चलो, तो ये कहना चाह रही है यहाँ पे ये न लगा, कॉमा भी न लगा, तो वैसे मैंने लगा जैसे लिखते सही ये हां, इसका मतलब एक लड़के का हॉस्टल, पहले तो इसको प्लूरल लड़कों का, अब एस मत लगा, हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ये एक लड़के का हॉस्टल, एक ही के लिए है, तो बॉयज को करना ही पड़ेगा ट्रेनिंग कोर्स। अगर हमारा बॉय लिख दें तो इसमें तो लड़ाई है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी आएगा। लड़ाई तब है जब लास्ट में एस साथ की आवाज आ रही है, इसमें तो साथ की आवाज ही नहीं आ रही है, तो एपोस्ट्रोफी की लड़ाई है। अब मैं हमारा दूध दूध वो गाँव में दूध अच्छा बढ़िया मस्त दूध दूध खा रहे हैं, नहीं खा रहे हो? खास आंवला में रहते हो, आंवला में गाँव में, आंवला में मेरा अपने गांव में मैं तो किसी आंवला में रहती। अच्छा गाँव में नहीं रहते, खास आंवला, आंवला तो तहसील है ना, तो मेन आंवला में रहते हो, गाँव में नहीं। वैसे ऐसे वाले नहीं करते
यार भैंसों पालने को तो वैसे ही कितने खतरनाक काम है। हाँ तो भाई भाई झलक को देसी घी खिलवाओ अच्छा वाला। गांव से कनेक्टेड जो लोग हैं भैया, मुझे तो ऐसे मैं खुद गांव का से होता हूँ। हमारे गांव में घर भैंसे पलती हैं, मैं मस्त आराम से जाके ओवर डालता हूँ भैंसों को, सानिया नहीं करता। प्यार है भाई, सबसे अच्छा काम है खेती करना। वो तो लोगों ने खराब कर दिया, उसको इज्जत कम दे देंगे। खेती करने से अच्छा कोई काम नहीं। ऑर्गेनिक खेती करना, अगर लोग खेती करना बंद कर दें तो अकाल आ जाएगा देश में। किसान को तो बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखना चाहिए। लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हाँ ना हम शहर से हैं, गाँव से। शहर वाले आधे से ज्यादा ढक्कन है, शहर जंगल है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। गाँव में अपना अपन दिखता है, निकल के चले जाओ कहीं चौपाल पे बैठ जाओ, कहीं कोने पे बैठ जाओ, अरे चाचा आ जाओ, चाचा आओ, चाचा आओ। तो यहाँ पे चचा कहते पूरे मोहल्ले में गाली बोले, चाचा कैसे? आंटी है काले बाल करके घूम रही है, अगर तुमने उनसे आंटी कह दी कले से बहन, मुंह पे झुर्रियां पड़ गई हैं, रिंकल्स, मगर बाल काले हैं। दीदी दीदी को बाल तो काले। गांव बड़े थे, बुढ़िया जा रही उसने वो डुकरिया जरा इधर इधर वो प्यार वाली बात है, उसको लगता है कोई तो है जो डुकरिया प्यार है, मोहब्बत वाली बात। यहाँ कैसे आपने उसको तुम बोला, अच्छा तुमको कम से कम कुछ और तो नहीं बोला, तुम तो बोला। गांव में है अपनापन है ना, मस्त है। खेत खेत की जुताई हो रही है आराम से, मस्त मिट्टी में देखो तो अच्छी रहेगी। गांव में अगर हम गांव से हैं तो वी से विल प्राउड वी आर फ्रॉम प्लेस, वी आर फार्मर। अरे लाखों लोगों को पेट पालना नहीं है, किसान खेती करना बंद कर दे तो तुम्हारी बर्बादी शुरू। कितनी सेल्स हो क्यों उसको इज्जत नहीं मिलती। किसान की तो बहुत बड़ी छाती होती है, सारी दुख दर्द प्रकृति की मार को झेल रहा है, फिर भी खेती करना बंद नहीं। उसको खिलवाओ देसी घी बढ़िया मस्त। ये नहीं मेरे पास है, अभी चल रहा है। वहां का जो पानी आंवला का पानी अच्छा लग रहा है, तेरा दिमाग बहुत खतरनाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसको जरूरत है झलक को, इसको पहले भी जरूरत थी, आज ज्यादा है थोड़ी। ये हमारे पिज्जा बर्गर खा खा के सेहत बनाएगी। ये क्या ये 9 बजे छुट्टी कर तो 9 बजे चला जाता है, जिसके बाद हम जाते हैं खाने। अभी हम ये नहीं बातें, रात में क्लास चलती थी, आती थी रात में क्लास। अभी तुम लोग की रात में क्लास चलती थी, जब रात में क्लास होती थी तो ये दोनों बहनें तुरंत बता छोड़ दो 8:47 हो वो चला जाएगा, इसको खाने जाते है ना। है वो बात है ना, तुम नहीं खाते, तुम नहीं खाते, तुम खाते नहीं। तो सुनो ना, ये जो शक्ल है ना, ये बताती है चेहरा, इस पे दिखता है मैं खाती नहीं खाती। अभी अभी जया किशोरी की तरह चमक दिखती होती, वो मोहम्मद लटक रहा था, वो यहाँ सब में लटक रही सब। पैदाइशी है हैं? पैदाइशी क्या पैदाइशी? अरे चमक पैदाइशी थोड़ी नहीं होती किसी की। अगर आप किससे रहेंगे, परहेज से रहेंगे तो आपके चेहरे पर अलग ही रौनक दिखेगी। अब तुम खांस रही मुंह में दबा के, अगर आप परहेज से रहेंगे, कुछ ऐसी चीज नहीं खाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक दिखेगी। बहुत गुनाह कर रहा है। अब तो मैडम की वजह से खाना ले चलती, चलो बैठे क्योंकि अपन कुछ खाए कम से कम 7-8 साल तक मैंने परहेज किया। पहले मेरा यूपीएससी में पेपर हुआ था तो जिंदा उसी पर आ गया था, तो एक टाइम का खाना बाहर ही खाता था, तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया था बहुत गंदा। किसी डॉक्टर के पास है, पेट में जाओ तो बताता नहीं कि अंदर क्या दिक्कत आ रही है, बस बैठे वही खाना, मोमोज खा लिए, पूरी रात पढ़ना है, कोई बनाने आना। हॉस्टल का तो ऐसे ही थे। हाँ मगर फिर मुझे तबीयत खराब हुई, मुझे लगा भाई सेहत बहुत जबरदस्त चीज है। पेपर था मेरा, पेपर क्रैक भी हो गया, बाद में पढ़े तो कभी खुशी नहीं हुई, जिंदगी में लगी नहीं, ऐसा लगा थोड़े दिन बाद जिंदगी खत्म हो गई, पेपर हो भी गए तो भी कहो। उस समय मुझे एहसास हो कि जिंदगी की सबसे प्रीशियस चीज आपकी सेहत है। अगर ये है तो आप कभी भिखमंग में हैं तब भी खुश हैं, क्योंकि कम से कम शरीर साथ तो दे रहा है। तो ट्राई करिए आप बाहर की चीजों को अवॉइड करो। सब में जहर आ रहा है पहले, और तुम और ज्यादा
ज्यादा जहर डाल के खा रही है उसमें, सही है। चीनी है, शुगर है, सॉल्ट है, शुगर, सॉल्ट और फ्लोर, ये 3 चीजें हैं स्लो पॉइजन। मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, नमक बहुत ना के होगा और सॉल्ट। जिस चीजों को आप खाते हैं उसमें SO2 पड़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिन लोगों के दिमाग में ये है कि चीनी खाने से शुगर होती है, ना, चीनी खाने से शुगर नहीं होती। चीनी में जिस चीज को यूज कर रहे हैं केमिकल को, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड से गांव में पटाखे बनाते हैं, पटाखे में यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो होली दिवाली में पटाखे बनाते हैं। तो गांव में मक्का रखाते हैं, फोड़ते हैं, सल्फर तो ही होती है, हथौड़ी में रखते हैं, व्हाइट वाली सल्फर, वो इसमें पड़ती है। किसमें? चीनी। आप सोचो ना, कोई ब्राउन चीज है और ब्राउन चीज से एकदम व्हाइट चीज बनना है। अबे बिहारी बबुआ, मखाना फोड़ा जाता है, हम ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्यों समझता है नहीं? ये बबुआ मस्त मस्त है, ये हमारे बच्चे बिहार से है। देखिएगा, क्या देखिएगा है उसमें, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाली जाती है। आप सोचिए ब्राउन थिंग है कोई, ब्राउन बोले तो गन्ना, जो उसका जो रस होता है गन्ने का, वो काला तक होता है, और उस गन्ने के रस से एकदम व्हाइट चीनी बनना, मिठाई से व्हाइट बनना, ब्राउन से एकदम से कोई चीज व्हाइट बन जाती, वो भी ऑफ व्हाइट नहीं है, प्रॉपर व्हाइट है। इट इज पॉसिबल विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंसुलिन को खत्म करती है, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन होता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मिठाई खाने से शुगर होती है, ना, चीनी खाने से शुगर होती है। आप मिठाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पड़ती है। तो जिन लोगों के दिमाग में मीठा खाने से शुगर होती है ना, आप घर में जो खोया हुआ बनता है वो दबा के खाओ बिना चीनी के, कोई दिक्कत है चीनी से, केवल चीनी से। आप गन्ना पी लो दबा के, जूस पी, कोई दिक्कत नहीं। चीनी में जो चीज पड़ रही है वो बॉडी के लिए हानिकारक है, वो बॉडी में इंसुलिन को मारती है, तो चीनी से दिक्कत है। और सॉल्ट आपकी बॉडी में क्या क्रिएट करेगा? बीपी हाई करेगा। जवानी में ब्लड प्रेशर पहले हाई है, आपको और कंट्रोल करने की जरूरत है। रुक जा बेटा, रुक जा, तुम और ज्यादा इसको नमक दे दे के ऊपर तूफान ला रहा है, चल बेटा चल। तो मैदा छोड़ दो आप, और चीनी छोड़ दो, और शुगर, और ये सॉल्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैंने तो भाई इन चीजों को अपनाया, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई हाँ, जिंदगी है, शरीर स्वस्थ है तो बहुत कुछ है। तो आप पहली प्रायोरिटी रखिए कि आप ये बाहर की चीज लिए खास नहीं हो। यहाँ से चलेगी 25-30 मोमो हमारे घर पर सो ही रखे। मैदा, इस मैदा से लोग पोस्टर चिपकाते हैं, सोचो। और जिस दीवार पे पोस्टर चिपकता है उस दीवार का पोस्टर नहीं छूट सकता, वो दीवार बाहर आ जाएगी। इतनी खतरनाक चीज अगर आप खा रहे हैं तो आंतों का क्या होगा? चिपक जाएंगे। कभी हो गया तो ठीक है, तुम तो कहीं जाना चला जाएगा, हमें तो वहां खड़ा होना है। कतई नहीं, जहर, जिंदा जहर। अगर आप स्टूडेंट हैं, हम तो समझा सकते हैं, पीछे पीछे थोड़ी घूमे। अगर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बाग है मेरा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी मेरे पास, और मेरी जिंदगी एकदम से ऐसे लग रही खत्म हो गई। पेपर यूपीएससी का पेपर निकल गया, एक चेहरे पे खुशी थी कि यार होगा क्या, अगर बन भी गए तो क्या कर सकते। एकदम से जिंदगी खराब, क्योंकि पूरे दिन दर्द होता था, तो हमें में आया क्या होता, खाने ही नहीं खाने का, कुछ काम नहीं करने का। और यूपीएससी करते टाइम 18-17 घंटे बैठा, वो बैठ भी नहीं, सब खानी खराब है। और आप वो भी मैदा खा के बैठा था। पहले तो पढ़ाई के करते टाइम बैठना बहुत जरूरी है, बैठेंगे 4-5-7 घंटे बैठना पड़ेगा। 7-7 घंटे बैठने की बॉडी में ऐसी चीज जाए ना जो बॉडी को एनर्जी दे पाए। आप बढ़िया अपने हल्का फुल्का जूस पीजिए, फ्रूट खाइए, हल्का खाना मस्त, दाल रोटी चावल, कोई बाहर का खाना नहीं। आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी इंक्रीज होंगे और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। व्हाई द स्कूल, सही है गलत है? सही है। इस पे एफर्ट्स ऑफ लगाने तो गलत होता है।
चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, चिल्ड्रन पे क्या नहीं आ रहा, एस, तो एपोस्ट्रोफी भी ठीक है और एस भी ठीक है, मगर यहाँ एपोस्ट्रोफी ठीक है, एस गलत। आगे आइए, वुमेन्स मीटिंग, ठीक है गलत है, ठीक है, क्योंकि वुमेन का प्लूरल यहां से बना है, एस लगा के प्लूरल नहीं बना, एस लगा के प्लूरल नहीं बना तो साथ ही साउंड ही नहीं आ रही लास्ट में। आगे गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है गलत है, सही है, क्योंकि एस लगा के गर्ल्स पे एस लगा के प्लूरल बना है, जब एस सा की आवाज आ रही है तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। आगे मेंबर्स मीटिंग, ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल बना है एस लगा के, इस पे एस लगाने की होती है, एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़। आगे समवन एल्स बुक, अब एल्स में इसकी साउंड एस सा है, एस लगा के साउंड नहीं बनी है, एस लगा के साउंड बने सा की तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। एल्स में तो खुद में साउंड सा की आ रही है, नेचुरल साउंड, जैसे विकास में नेचुरल साउंड है, इस पे एस भी ठीक है, एपोस्ट्रोफी ठीक है। कैंडिडेट्स लिस्ट, इसमें से कौन सा सही तीनों में से? लास्ट वाला, पहला वाला इसलिए करते हैं एक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं होगी, दूसरा इसलिए करते हैं एस यहां पे भी है, एस यहां पे भी है, इसलिए करते हैं, ये सही है। आगे आइए, नया टॉपिक क्या है, अगला है सीक्वेंशियल पोजीशन। जब एपोस्ट्रोफी 2-3 बार यूज हो जाए तो ऐसे लिखने को ग्रामर कहती है, ऐसे नहीं लिखने, अवॉइड करते हैं, उसको ऑफ लगा दिए। दीपक्स फ्रेंड्स फादर डाइड लास्ट नाइट, ऐसे लिखने से अच्छा है द फादर ऑफ दीपक्स फ्रेंड डाइड लास्ट नाइट, यानी सीक्वेंशियल पोजीशन का मतलब है एक पोजीशन के बाद दूसरी पोजीशन को, तो समझते हो ना, एक पोजीशन के बाद दूसरी पोजीशन आती है बैक टू बैक, तो वहां पे हम क्या अवॉइड करते हैं, सीक्वेंस, ये एपोस्ट्रोफी अवॉइड करते हैं, ऑफ से ताकि क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो ये आपको बस लिखना सिखाएंगे, आपको एक बार घर पे खुद पढ़ना। कंपाउंड नाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। कंपाउंड नाउन कौन सा होता है, जब दो नाउन को जोड़ के एक नाउन बना देते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इन दिस केस एपोस्ट्रोफी एस इज एडेड एट द लास्ट वर्ड। देखो क्लास इंचार्ज, अब एपोस्ट्रोफी किस पर लगानी है, यहां पे चार, क्लास इंचार्ज, क्योंकि एक वर्ड होता तो ठीक है, इसमें वर्ड ही तीन है, तो यहां से लेके यहां तक एक ही वर्ड है, तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाना, इसको एक ही वर्ड की तरह ट्रीट करना। ऐसे है सिस्टर इन लॉ, तो लास्ट में एस लगाना है। माय फादर इन लॉ, लास्ट में। कमांडर इन चीफ, लास्ट में एस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट अगर अलग है, इंडिविजुअल अगर पार्लियामेंट है तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी नहीं आता, मगर ये एक वर्ड थोड़ी नहीं, यहां से लेके यहां पूरा वर्ड है, एमपी, एमपी पे वर्ड आया है, एमपी, जबकि इंडिविजुअल पार्लियामेंट पे ऐसे लगाना गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग पे तो ऐसे लगाती नहीं, मगर ये अब एमपी पे ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक वर्ड। देखो वैसे, देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन में बाई, प्रेपोजिशन पे एपोस्ट्रोफी तो हमेशा गलत है, ऑन पे ये तो हमें कभी नहीं लिख सकते, मगर यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि पासर्स बाई एक ही वर्ड है, पासर्स बाई, राहगीर, ऐसे केस में हमेशा एपोस्ट्रोफी कहां लगाते हैं, लास्ट में। जनरल मैनेजर, मैनेजर पे तो कोई लगा ही नहीं सकते, जनरल मैनेजर यहां से लेके यहां तक एक ही वर्ड है, एक लगा दें लास्ट में। कैसे एरर आएंगे देखो। दूसरा देखो क्या है, चलिए दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन नाउन, कॉमन पोजीशन, दो नाउन की कॉमन पोजीशन क्या होगी, दो नाउन बैक टू बैक यूज हो रहा है, उनकी कॉमन पोजीशन क्या होगी। देखिए जैसे यहां पे लिखा है दीपक एंड सचिन कार, इसका मतलब है दीपक और सचिन की मिला के कार, कॉमन पोजीशन है। एपोस्ट्रोफी सिर्फ कहां लगा, सचिन पे, अलग अलग नहीं लगा, अलग अलग लगा होता तो दीपक की कार अलग, सचिन की कार अलग, तो ये कहना अगर कॉमन पोजीशन है, कॉमन पोजीशन, इस केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ठीक होता है, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी ठीक होता है और अनकाउंटेबल भी ठीक होता है, बोलो ना। तो दीपक स्टार के बाद एक भी सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है और अनकाउंटेबल भी ठीक है, मगर अगर स्प्लिट पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है, तो उस केस में दीपक एंड सचिन फादर्स पेशेंस, मतलब यहां पे केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है और अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नहीं है।
तो दीपक और सचिन के पापा तो अलग अलग होंगे, अगर इकट्ठे पापा का तो समझ में ना, तो दो लौंडे बाप अलग होंगे। अगर ये भाई है तो यहाँ पे एक लगा सकते हो। दीपक एंड संजीव वेडिंग, दीपक की शादी अलग, संजीव की शादी अलग, बोलो ना। तो अलग अलग पोजीशन लगाएंगे, जब अलग अलग पोजीशन लगाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल ना हो अनकाउंटेबल। और अगर कॉमन पोजीशन है तो उसके बाद सिंगुलर में ठीक है, प्लूरल में ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो ये एरर बताओ, एरर बेटा तू बता पहले बता, इसमें सही है गलत क्या सही क्या। दीपक एंड सचिन फ्रेंड या फ्रेंड्स, ये दोनों ठीक है। फ्रेंड है फ्रेंड्स, हाँ भाई रस्तोगी सर, फ्रेंड है फ्रेंड्स, फ्रेंड है फ्रेंड्स, फ्रेंड गलत है, दोनों ठीक है। जिंदा बहुत मजे ले मजे एकदम से मस्त लाइफ चल रही है। देखो जब दोनों की कॉमन पोजीशन है, जब लास्ट में फर्स्ट ऑफ लगा है तो उसके बाद सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, अनकाउंटेबल भी ठीक है। मगर अलग अगर एफ फर्स्ट ऑफ अलग अलग लिखा है तो इसके बाद केवल या तो प्लूरल आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। चलिए देख, दीपक एंड सचिन फ्रेंड या फ्रेंड्स, अब ठीक है। जब अलग अलग पोजीशन होगी तो लास्ट में या तो अनकाउंटेबल या प्लूरल, सिंगुलर नहीं आता। आयुषी एंड स्नेहा हस्बैंड या हस्बैंड्स, तमाशा हो जाएगा अगर एक कर दिया तो, सही ना। तो मजाक में तो ठीक है, मगर ग्रामर कह रही है ऐसा सही नहीं है। तो आयुषी का पति अलग है, स्नेहा का पति अलग है, तो प्लूरल ठीक है, सिंगुलर गलत। इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी, गलत है बेटा, कॉमन पोजीशन आएगी। इंडिया और पाकिस्तान की एक ही एलओसी है, कॉमन पोजीशन, कॉमन या स्प्लिट, कॉमन पोजीशन। तो यहां से फर्स्ट ऑफ बेटा आगे। अब ठीक है, इंडिया का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग, और कल्चर पे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, यानी अलग अलग फर्स्ट ऑफ ईयर अलग अलग है, तो अनकाउंटेबल नाउन ठीक होगा, प्लूरल ठीक होगा, सिंगुलर नहीं है। आगे आर्यन एंड मुमताज लाइफ, सही है, अलग अलग होगी ना, तो लाइफ का प्लूरल लाइफ ही रहता है, इसलिए ठीक। अगले अनुष्का एंड विराट वेडिंग, अलग अलग शादी हुई है, इकट्ठी शादी, कॉमन पोजीशन है यार, अलग अलग शादी थोड़ी नहीं है। किसी दूसरे की बात बनाती है। देखो अब क्या सरकार है, मैं क्या दो एक था ना, ये देख रही है, ये ऐसे आंखें चील वाली कर, हाँ खा जाएगी ये, अरे ना रोए तो नहीं है, मैडम की क्लास नहीं होती तो 1 से 2, क्यों? अच्छा तो बैंक में नहीं आती, मगर बैंक में मेंस में तो आती है। चलो मेंस में बैंक के कमाते हैं साथ ही 1.5 महीने में हम ही पढ़ाते हैं, मैं ही पढ़ाता 1.5 महीने में। चलो तो अभी तो क्या है, 3 मिनट है, 3 मिनट बहुत देर, बहुत देर में 3 मिनट बहुत देर होता है। आओ 1 घंटे में 3 मिनट देखिए। अब क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि ये जो वर्ड लिखे होते हैं माय, योर, आर, इनको क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। इन वर्ड पे कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आता। द आर्स स्कूल इज इन बेंगलोर, तो क्या गलत है, ये गलत है। इन वर्ड पे कभी क्या नहीं आता, ध्यान देना, योर्स ठीक है, योर पे जो एपोस्ट्रोफी आया है, योर पे जो एपोस्ट्रोफी आया है वो एस है, एस, एपोस्ट्रोफी नहीं,
योर्स ठीक है, मगर एपोस्ट्रोफी कर, यानी कि इन वर्ड्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आता, मगर एस आ सकता है लास्ट में, उसका मीनिंग अलग होता है। अब क्या करते हैं, इट्स और इट्स। देखिए जो ये वाला इट्स है, जो ये वाला इट्स है एपोस्ट्रोफी, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किस किस की, इट इज, इट वाज और इट हैज। इन तीन चीजों की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को इट्स कहते हैं। मीनिंग कैसे पता लगेगा सर कौन सा आ रहा है, वो सेंटेंस देख के पता लगेगा कि कौन सा मीनिंग आ रहा है। जैसे मैं सेंटेंस, इट्स आर ड्यूटी टू गो देयर इन। अगर यहां पे मैं ऐसे लिखता, इट्स आर ड्यूटी टू गो देयर in her child। आगे का इसको ऐसे लिखें, इट्स 4 legs so we can lift it carefully। ये इजी, बताइए कौन कौन से इट्स का कहां पे क्या मीनिंग आ रहा है। पहले वाले में इट इज, दूसरे में, तीसरे में इट है। ये मीनिंग तो ऐसे पता लगेगा आगे पीछे देखिए। अगर डेली की बात हो रही है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में इट इज ठीक है, बोलो इज हमारा प्रेजेंट में आता है, उस हिसाब से इट इज ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो इस हिसाब से पास्ट होगा। उसके 4 पैर हैं, इसके 3 मीनिंग होते हैं, इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है इसके। अब आते हैं इट्स दूसरा कौन सा होता है, तो इट्स दूसरा होता है ये वाला इट्स, बिना एपोस्ट्रोफी वाला इट्स। इसकी हिंदी होती है अपना और अपनी, इसकी हिंदी हो रही है अपना और अपनी। ये अपना और अपनी कब होता है, जब किसी अपना और अपनी किसी नॉन लिविंग चीज के लिए यूज किया जाए या एनिमल के लिए यूज किया जाए या करेक्टिव नाउन के लिए यूज किया जाए। तो इस केस में इसको अपना अपनी हिंदी देते हैं। जैसे द डॉग इज ईटिंग हिज फूड, ठीक है, कुत्ता अपना खाना खा रहा है, सही है, सही है। हिज ऐसा लग रहा है लौंडा है, इट्स कुत्ता अपना खाना खा रहा है। अगर तुमने कही तो डॉग इज हैविंग हिज फूड, इट्स नॉट तुम्हारा कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता थोड़ा ना, ये तुम्हारा कुत्ता हो जाएगा, असल में कुत्ता नहीं है, तुम्हारा कुत्ता खाना खा रहा है। तुम भी तो कुत्ता बोलते हो वही वाला कुत्ता है। अब अगर यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात, द पार्टी इज टेकिंग इट्स और देयर डिसीजन, तो यहाँ पे पार्टी अपना डिसीजन ले रही है, अपना अपनी, पार्टी सिंगुलर है तो अपना अपनी के लिए इट्स। तो इट्स कॉन्ट्रैक्ट, एक तो इट्स है जो ये है, इसको कहते हैं अपना अपनी, पजेसिव प्रोनाउन। और ऊपर वाला इट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म छोटी फॉर्म। किस किस की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इन 3 की कॉन्ट्रैक्शन। अब कौन सा इट्स आएगा ये आपको बताना है। आज एरर पे आते हैं, कौन सा इट्स आएगा ये आपको, चलिए पहले वाले बताइए कौन सा इट्स आएगा। अरे अखंड आवाज आ रही है क्या, बताओ पहले वाले में कौन सा आएगा, इट्स
या तो ये वाला एक्स यूज करना है या ये वाला एक्स यूज करना है। सेकंड वाला क्यों आएगा, पहला वाला जो आएगा द बुक हैज, किताब की है अपनी वैल्यू, किताब की अपनी वैल्यू, ये वाला एक्स है। दूसरे में बताओ कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या पजेसिव फॉर्म? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इट्स माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है पढ़ाना। इसमें कौन सा आएगा, ये वाला एक्स। इट वाज लास्ट संडे, ये वाला। जैसे अगर मैं ये लिखूं आज संडे है तो इसको ऐसे लिखेंगे इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आज इसको ऐसे लिखेंगे। जो लोग भी इसको ऐसे लिखते हैं टुडे इज संडे, वो सेंटेंस गलत है। टुडे इज संडे ग्रामर के हिसाब से गलत है, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से सही है टुडे इज संडे। मगर जब अगर हम टाइम बताएं, हम डेट बताएं, हम दिन बताएं तो हमेशा इट का यूज करें। उस हिसाब से सेंटेंस ये सही। अगर इस हिसाब से ये सही है तो इट्स लास्ट संडे, वो अंतिम संडे था। इट इज इट यहां पे मीनिंग है इट वाज, इट्स का मीनिंग वाज। अगले बताओ द सिटी इज फेमस फॉर, इट्स कौन सा, पजेसिव या कॉन्ट्रैक्शन? पहला वाला। अपनी सीनरी के लिए जानी जाती है सिटी, फेमस, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना आसान है। ये करना है। तो आपका अपोजिटिव केस शुरू होगा और ये केस खत्म होगा, कलेक्टिव नाउन पढ़ेगा। सही है? तो कौन से केस पढ़ लिया आपने? पजेसिव केस, इसको पजेसिव केस बोलते हैं फर्स्ट ऑफ यू। तो पूरा पजेसिव केस पढ़ बोलो ना। यस, ऑल द बेस्ट सिस्टर। आप लोगों की क्लास होगी नहीं पुराने बच्चों की। उसको बंद कर, तुम खुद ने तो तुम्हें पानी खराब कर, तेरा कोई भरोसा नहीं है।